Good morning dear student, welcome again in the online classes SPPS. In this video for 12th class, in physical education subject, today I will teach you management of bones and joint injury. In the last video I am teaching you management of soft tissue injury. ये बताया था मैंने 6 बताए थे, आज मैं बता रहा हूँ हेडिंग डालना मैनेजमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी के क्या मैनेजमेंट होता है, तो पहला हम बताएंगे इसमें डिसलोकेशन। डिसलोकेशन डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का डिसलोकेशन क्या होता है, देखिए डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इज अ मेजर इंजरी। देखिए डिसलोकेशन होता है जॉइंट का, वो मुख्य चोट होती है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ए डिसलोकेशन ऑफ सरफेसेज। यह डिसलोकेशन होता है सतहों का, ऑफ बोन्स हड्डियों का, और इट कैन बी सेड अथवा ऐसे कहा जा सकता है दैट की इट इज एन इंजरी। ये एक चोट होती है विच फोर्सेस द बोन्स, जो फोर्स करती है हड्डियों को आउट बाहर ऑफ से देयर सॉकेट, अपने सॉकेट से बाहर हड्डियों निकाल देती है। इट टेम्परली डिफॉल्व्स, यह क्षणिक रूप से आकार बदल देती है, और इमोबिलाइजेज द जॉइंट, या जो जॉइंट का मोबिलाइजेशन होता है चलना उसे कम कर देती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, निम्न प्रकार के डिसलोकेशन होते हैं। पहला आप हेडिंग लिखोगे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े का डिसलोकेशन हो जाता है। क्या इसमें लिखोगे जनरली प्राय इट अकर्स, यह होता है व्हेन द चिंस स्ट्राइक, जब ठुड्डी लगती है टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी पदार्थ से लगे। इट में आल्सो अकर, यह भी हो सकता है इफ माउथ इज ओपन एक्सेस, अगर मुंह को बहुत ज़्यादा खोला जाए तो आपका ये डिसलोकेशन हो जाता है जॉइंट। सेकंड होता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो कंधों का जॉइंट होता है उसके भी कंधे हट जाते हैं कभी कभार। इसमें क्या लिखोगे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में अकर, ये हो सकता है ड्यू टू सडन जैक, अचानक झटके से, और फॉल या गिरने से, ऑन शार्प हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी कठोर पदार्थ ऊपर। द एंड ऑफ ह्यूमेरस, जो किनारा होता है ह्यूमेरस का, कम्स आउट, बाहर आ जाता है फ्रॉम द सॉकेट से। थर्ड वन डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। क्या डिसलोकेशन होता है हिप जॉइंट का, ये भी देखिए बाई पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा ताकत को लगाकर स्पॉन्टेनियस लगातार, मेक आउट डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, ये डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट को उत्पन्न कर सकता है। द एंड ऑफ द फेमस, जो किनारा होता है फेमस का, एपीएमई फेमर का, एपीएमई इट डिस्प्लेस्ड, उससे इसका स्थान हट जाता है फ्रॉम द सॉकेट से। इसके बाद देखिए इसमें मैनेजमेंट आपको बताऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ डिसलोकेशन। क्या मैनेजमेंट होते हैं, देखिए इसमें पॉइंट डाल लिखोगे कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएट, अगर कोई डिसलोकेशन होता है तो मेडिकल हेल्प को तुरंत ही करिए। दूसरा डोंट ट्राई टू मूव द पार्ट जॉइंट, मत कोशिश करिए उस जॉइंट को हिलाने की, और टू प्लेस इट बैक, या वापस रखने की इन द सॉकेट में। कीप आइस, रखिए बर्फ को ऑन द स्पॉट ऑफ द डिसलोकेशन टू कंट्रोल स्वेलिंग, आइस से सूजन नहीं होता उसे रोकने के लिए। स्लिंग और स्प्लिंट द अफेक्टेड जॉइंट इनटू इट्स फिक्स पोजीशन करिए। फ्रैक्चर इसमें पहला होता है, फ्रैक्चर आता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, क्या लिखोगे आप डिसलोकेशन में फ्रैक्चर, FRACTURE फ्रैक्चर्स। इसमें क्या लिखोगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, भिन्न प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। एंड दे आल्सो रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, उनमें भी भिन्न प्रकार की मैनेजमेंट व्यवस्था होते हैं और ट्रीटमेंट। देयर एक्सप्लेनेशंस इज गिवन बिलो, उनकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। तो हम पहला टाइप बताऊंगा इसमें पहला होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, खिंचा हुआ फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर ये क्या होता है, देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ए क्रैक, ये क्रैक हो जाती है ना बोन, एक हड्डी में थोड़ी क्रैक पड़ जाती है। इट कैन बी कॉमन इंजरी, यह हो सकती है सामान्य चोट इन हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट में, सच है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज एंड बास्केटबॉल etc। सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, इस प्रकार के फ्रैक्चर कैन बी वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं।
हाउ परंतु these fractures usually heal themselves. ये फ्रैक्चर स्वयं भर जाते हैं ए प्रॉपर रेस्ट इज टेकन, अगर उचित आराम को लिया जाता है, फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन, उचित समय के लिए, विच में भी अप टू 2 मंथ, जो 2 महीने तक का हो सकता है। यूजली प्रायर दिस फ्रैक्चर अकर्स इन लाइक बोन, ये फ्रैक्चर्स पैर की हड्डियों में होते हैं। इसके मेजरमेंट ऑफ स्टेज फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू, यू विल राइट इन पॉइंट्स में लिखोगे। पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिब्रेट द एक्सट्रीमिटी को एलिब्रेट करिए एंड रेस्ट, आराम करिए, भाइल द बोन हील्स स्टर, इस समय हड्डी स्वयं से ठीक होती है। सेकेंड, अप्लाई आइस, बर्फ लगाइए टू द अफेक्टेड एरिया फॉर 24 to 48 आवर तक। इफ पेन परसिस्ट, अगर दर्द पाया जाता है, गिव सम पेन किलर, कुछ दर्द की दवाइयाँ दे दीजिए। फोर्थ, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ इम्बोलाइजेशन की आवश्यकता होती है ऑफ द अफेक्टेड एरिया, यूज स्प्लेंट का यूज करिए। फिफ्थ, बैंड स्वेलिंग इज रिड्यूस, जब सूजन कम हो जाती है तो स्टार्ट पुटिंग पार्शियल वेट, आंशिक वजन को रखना चालू कर दे ऑन द अफेक्टेड एरिया। क्लचेज और वॉकिंग स्टिक्स में भी यूज का उपयोग किया जाता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों के बाद स्टार्ट पुटिंग नॉर्मल वेट चालू कर दीजिए। 6 होगा, फॉर 6 to 8 वीक, 6 से 8 सप्ताह तक अवॉइड द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी दूर की दैट और स्टेज फ्रैक्चर उत्पन्न करती है। देन स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटी स्लोली, इसके बाद एक्टिविटी को स्लोली चालू करती है। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू मैनेजमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट फ्रैक्चर। पहला बताया डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, ये 3 प्रकार के होते हैं, डिसलोकेशन लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। इसके मैंने मैनेजमेंट ऑफ डिसलोकेशन बताया। आफ्टर द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप बता दें स्टेप फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसके मैनेजमेंट बताए पॉइंटों में, विच यू विल राइट इन योर फैक्ट कॉपी बाय लिसनिंग माय स्पीच। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।